हरेषु सर्वदा नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र गुणाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्याम सुरभिपय विशदयति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभाय दिखाई। तैसे ही सो कवि कबित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, श्रोत्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिराल गत पछिताना। हृदय सिंधु मते सेप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जौ बरसै बर बारी विचारू, होहि कवित मुकुता मनि चारू। जुगति बेधि पुनि ओई हैं रामचरित बरता, पहिरहि सज्जन विमलौर शोभायति अनुराग। जे जन में कलि काल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अव गुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, तोरे महु जानि हई सयाने। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देई है खोरी। एतने हु पर करी है जय शंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। कभी न हो नहीं
चतुर कहावं मति अनुरूप राम गुण गावं कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर नीरत संसारा जहि मारुतो गिरि मेरु उड़ाही कहूँ तूल केहि लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जासु गुना करहि निरंतर गान सब जानत प्रभो प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहाँ वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भाति बहु भाखा एक यनीह यरूपय नामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जहि जन परममतायति छोहु जहि करुणा करी कीन्हि न कोहु गए बहोर गरीब नवाजो सरल सबल साहिब रघुराजो बुध बर नहीं हरि जस यस जानी करहि पुनीत सो फल निज बानी तेहि बल में रघुपति गुण गाथा कहीं हूँ नाय राम पद माथा मुनि प्रथम हरि कीरति गाई तहि मग चलत सु गम मोहि भाई अति अपार जे सरित बर जौ नृप से तु कराही चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु दिनु श्रम पारहि जाहि सियापति रामचंद्र की जय। भगवान के चरित्र का वर्णन मतलब भगवान के चरित्र का वर्णन मतलब भगवान का प्रकटीकरण। जैसे जैसे हम ये सुनते जाते हैं कि भगवान ऐसे हैं वैसे वैसे हमारे मन में भगवान के रूप का ध्यान होना प्रारंभ हो जाता है। भक्ति की ये बड़ी ऊंची अवस्था होती है जब हमको भगवान का रूप ध्यान होने लगे, क्योंकि ब्रह्म कौन है? निराकार, किस आकार का पता नहीं। जब हमारी भक्ति का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, किसके माध्यम से? सत्संग के माध्यम से। सत्संग के माध्यम से, सत्संग की साधु संतों की कृपा से, मुनि जनों की करुणा के कारण जब हमारे भक्ति का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वो जो अनंत ब्रह्म है वो हमारे मन पटल पे रूप में आने लगता है। जो निराकार राम अनादि अव्यक्त कहे जाते हैं, अनादि हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है कहाँ कब से हैं, कहाँ तक हैं, कितने लंबे चौड़े, कहाँ कहाँ तक व्याप्त हैं, कुछ पता नहीं। अकथ अनादि अनाम न रूपा, रूप भी नहीं उनका है, इतने बृहद हैं। कौन? ब्रह्म। लेकिन भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि वो ब्रह्म जो है भक्ति के वशीभूत हो जाता है। और किस भाव में आ जाता है? कहे कौशल्या मैया के लिए बाल रूप में आ जाता है, सबरी के लिए वनवासी रूप में आ जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए राजा राम के रूप में आ जाता है।
अलग अलग भक्तों का जो भाव है भगवान उनको उस रूप में दिखाई देते हैं। और रावण को किस रूप में दिखाई देते हैं? काल के रूप में। वही भगवान है। हमारे भक्ति का जैसा जैसा भाव बनता है वो प्रभु हमारे मन के पटल पर उस रूप में हमको दिखने लगता है। कहें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना से हमारा ब्रह्म हमारे अनुसार बन जाता है। ऐसा कृपालु भगवान कहीं है क्या? कहे ऐसे ब्रह्म को, ऐसे परमात्मा के शरणागति को छोड़ करके अगर हम इधर उधर की प्रवंचना में भ्रमित हो रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? हम उसके अनुसार नहीं, वो हमारे अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर रहा है। बस वो कह रहा है भाई भाव तो बनाओ। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से हमको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव प्रधान है। भाव नहीं है भगवान नहीं। भाव आ गया भगवान है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज समझाते हुए हम जीवों को कहते हैं कि भगवान हमारे ही हृदय में बैठे हुए, जीव से परे ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म है तो जीव है। पंच तत्व की यह काया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से ये शरीर बना है, छठवां तत्व कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये शरीर तब भी रहता है जब हम जीवित नहीं माने जाते। हम मृत हो जाते हैं तब भी ये पंच तत्व रहता है शरीर में। निकाल के देखेंगे तो जल भी है, पृथ्वी भी है, पूरी शरीर दिखती है। देखना क्या है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने रहता है वही जीव लेटा। कौन चला गया? भैया फलाने चले गए। फलाने चले गए मतलब फलाने तो यहीं लेटे हैं। तो गया कौन? वो छठवां तत्व राम तत्व चला गया, जो हमारे भाव में था, जिसके होने से सब कुछ हो रहा था और जिसके न होने से सब खत्म। राम की उपस्थिति में ही पूरा जीव कार्य करता है। मात पिता गुरु पूजनीयते, माता पिता गुरु और भी जो पूजनीय लोग हैं, कहें ये सब क्यों मानते हैं? मान ही सब ही राम के नाते। राम हैं तो ये मानते हैं और ये नाते रिश्ते हमारे हैं। राम निकल गए, सारे नाते समाप्त हो गए। भैया ले चलिए इनको, अंतिम क्रिया करिए, समय हो रहा है। तो वो ब्रह्म ही है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। गीता उद्घोष करती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। सारे भूतों में, सारे जीवों में ब्रह्म बैठ करके और यंत्रारूढ़ा मामया, जैसे रथ का सारथी बैठ करके रथ को चलाता है जहाँ चाहता है, वैसे ही वो भगवान हमारे हृदय में बैठ करके और हमको यंत्र की भांति चला रहे हैं। हमको ये गुमान होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। सत्य ये है कि हम क्या हैं? एक यंत्र हैं। एक यंत्र हैं। आपके घर में पंखा होगा, अपनी मर्जी से नहीं चल पाता होगा। आप चलाएंगे तो चलेगा, आप कम करेंगे कम होगा, आप तीव्र करेंगे गति तीव्र होगी। आपका कंट्रोल है। पंखा तो स्वयं में है, लेकिन कंट्रोल किसका है? जो उसका मालिक है, जो उसमें रहता है उस घर में। वैसे ही ये यंत्र तो हमारा लगता है हमको, लेकिन कंट्रोल इसको कौन करता है? जो इसमें बैठा हुआ है। पहले दिन के प्रसंग में था ना कि जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो? मुझी में रह के मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो? मुझ में रह के मुझी को आप घुमा रहे हो। हाँ, यंत्र का यही काम है। यंत्र को धारण करने वाला अपने अनुसार यंत्र को चलाता है। यंत्र को अगर ये गुमान हो जाएगा कि हम सब कुछ हैं, तो 1 मिनट में बटन बंद। सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको यही समझा रहे हैं कि हमारे मन में जो गुमान हो, हमारे मन में जो अहंकार हो, हमको जो ये लगता हो कि हम इस संसार में हमारा अस्तित्व है, बिल्कुल मानिए आप, लेकिन मान ही सब ही राम के नाते। हमारा जो भी है वो राम के नाते है। हमारे राम हैं इसलिए हम संसार में हैं। हमारे राम नहीं रहेंगे
हम संसार में नहीं रह पाएंगे। इतनी सी बात है। इसी को समझाने के लिए बाबा ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है कि कहीं कभी कैसे कोई तो समझेगा। कभी कभी चीज़ें हम तुरंत नहीं समझ पाते, एक ठोकर लगती है नहीं समझते, चलो दूसरे में समझेंगे, तीसरे में समझेंगे, कभी न कभी तो समझेंगे कि ठोकर क्यों लग रही है। हमारा जो पहना हुआ उपाना है वो गड़बड़ है, हमने जो जूता पहन लिया है वो गड़बड़ है, इसके वजह से हमको ठोकर लग रही है। तो क्या करना है, उस जूते को निकाल देना है। वो जूता कौन है? अहंकार, मैंपन का, मैं हूँ ये भान है, वही वो खतरनाक है जो बार बार हमको गिरा रहा है और हमारे अंदर की चेतना जागृत नहीं हो रही है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। सीधा सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, इनका वो जिक्र ही नहीं किए। डायरेक्ट आते हैं हमारे लिए कि बाकी चीज़ों को सोचने के लिए तुमको ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में खाली सोचो, इतिहास छोड़ दो, अपना आगे वाला समय देखो क्या बीत रहा है। और क्या कहते हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, सीधा सीधा कलयुग की बात कर दे रहे हैं। और कौन सा कलयुग? जो चरण चल रहा है। कलयुग का वो भी समय था जब राजा परीक्षित थे, कलयुग उन्हीं के समय में आया था, वो भी कलयुग का समय था, तमाम ऋषि मुनि होते थे, उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। कलिकाल कराला, भयानक कलिकाल जब आ रहा है, उसका वो चरण प्रारंभ हो गया है और उसी चरण में हम आप बैठ करके ये कथा श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे पूर्वजों की, भगवान की हमारे ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करतब बायस वेश मराला। यद्यपि हमारा वेश, हमारा रहन सहन, हमारा दिखावा तो हंस के समान है, लेकिन हमारे कार्य कैसे हैं? हमारे कार्य हैं कौवे के समान। वास्तव में हमारे कार्य कौवे के समान है। न हमारे चित्त पे हमारा नियंत्रण है, न हमारे बुद्धि पे हमारा नियंत्रण है, न हमारी इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण है। अरे हमारे जिह्वा, जबान और नेत्रों पे भी हमारा नियंत्रण नहीं है। हम तो बस ऐसे हैं जैसे कि बिल्कुल जल में एक निर्जीव पत्ता पड़ा होता है कि तरंग जिधर मारती है उधर वो बह जाता है, वही गति हमारी है संसार में। हम न अपने आप को भगवान को समर्पित कर पाए हैं, न हम अपने आप को स्वयं के अनुशासन में रख पाते हैं, न हम समाज की मर्यादाओं को अपना पाते हैं, न हम संविधान, नियम, कायदे, कानून को, धर्मशास्त्रों को मान पा रहे हैं। हमारी तो स्थिति इतनी विकट हो गई है नारायण कि हमको लगता है कि हमको पत्ता हमसे ज़्यादा ठीक है जल का, कम से कम उस पर एक जल का नियंत्रण है, जल जिधर मारेगा उधर जाएगा। हमारे ऊपर तो पता नहीं किसका किसका प्रभाव चल रहा है। कहते हैं कि ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। बाबा कहते हैं कि ऐसे लोगों का कैसे कल्याण होगा जो कलयुग के इस विकट समय में जन्म लिए हैं। चलत कुपंथ बेग वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। कुमार्ग पर चलते हैं लेकिन बताते हैं ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े धर्म के पथ के अनुगामी हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। अपने आप को दिखाते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, परंतु मन की कामनाएं क्या हैं? कंचन की कामना है, काम की कामना है, पद की कामना है, भगवान की कामना नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? हे भगवान कृपा करिए। भाई किस लिए कृपा? किस चीज़ की कृपा? कृपा किए तभी तो आप उनके सन्मुख होई जियो मुहि जबहि, कोटि जन्म अघनासौ तबहि। आप भगवान के सम्मुख हो गए ना, कृपा तो कर दिए, अब कौन सी कृपा चाहिए? अरे कहे आप वाली नहीं, मेरी वाली कृपा चाहिए। धन दीजिए, परिवार दीजिए, संपत्ति दीजिए, सुख वैभव दीजिए, ये वाली कृपा चाहिए। भगवान कहते हैं ये वाली कृपा तो यार कर्मों से मिलेगी, वैसा कर्म किए हो वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता जी का ज्ञान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मगर कर्म आपने अच्छा किया है, अपने अधिकार में जो था, आपके अधिकार में कर्म था, अगर आपने अपने अधिकार का कार्य बढ़िया किया है तो फल निश्चित रूप से बढ़िया मिलेगा। आपके अधिकार में जो था अगर उसको करने में आपने कोताही बरती है तो परिणाम में भी कोताही ही आने वाली है। अगर 100
प्रश्नों का पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसमें से आपने 70 अटेम्प्ट किए हैं तो नंबर तो 70 ही मिलेगा ना, 100 तो मिलने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम कामना ये करते हैं कि नहीं, हमको तो 100 नंबर चाहिए, भले हमने 30 ही प्रश्न हल किए। ऐसा संभव नहीं होगा। बाबा यही समझाते हुए कहते हैं, तीनमा प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जौ अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। बाबा कहते हैं परम भक्त का यही पहचान है कि वो अपने को सबसे बड़ा दीन बताता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं अगर अपने अवगुण आपको बताने लगूं तो ये कथा यहीं नहीं रुकेगी, ये बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी कि आपको सुनने में रुचि भी नहीं रह जाएगी। इसलिए जो बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो समझ जाएं कि मुझसे बड़ा पातकी, मुझसे बड़ा निम्न व्यक्ति कोई और संसार में नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु की और गुरु की ऐसी कृपा है कि मैं भी राम की भक्ति को प्राप्त कर पाया। समुझ विविध विधि विनति मोरी, कौन कथा सुनि दई है खोरी, इतने ऊपर करी है जो असंका, मोहित अधिक जड़मति रंका। मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से बता दी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो शंका करेगा, संदेह करता है, तो मैं यही समझूंगा कि उसकी बुद्धि मुझसे भी ज़्यादा छोटी। कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरी निरत संसारा, जहि मारुत गिर मेरे उड़ाही, कहूँ तूल कहिए खेमाही। भगवान की भक्ति का प्रभाव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति ने तो बड़े बड़ों जो पापी लोग थे उनको तार दिया है। जैसे हवा का प्रबल वेग जो होता है, इतना बड़ा प्रबल वेग अगर हवा का है कि वो बड़े बड़े पहाड़ को उड़ा दे। उसमें क्या तूल एक वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, क्या तूल को वो हवा नहीं उड़ा पाएगी? निश्चित रूप से उड़ा लेगी। लेकिन अगर फिर भी वो तूल नहीं उड़ा तो निश्चित रूप से किसी न किसी की कृपा है या किसी न किसी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। इसलिए वो तूल इतनी प्रबल आंधी में भी स्थिर रहा, नहीं उड़ पाया। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि इतने पाप के बाद, इतने विकारों के बाद भी अगर भगवान की भक्ति मुझे मिली है तो ये मेरे गुरु और परमात्मा की कृपा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कहाँ वेद जस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। बुध बर नहीं हरि जस जस जानी, कहाँ पुनीत सुफल निज बानी, तही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने मस्तक को रख करके उनके चरित्र का गुणगान प्रारंभ करता हूँ। आप सभी संतों से मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप सभी देवताओं से मुझे आशीर्वाद चाहिए। बाबा इस प्रकार की कामना करते हुए लोगों से आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। हम जीवों को वो समझाते हुए ये कहते हैं कि अगर मेरा उद्धार हो सकता है, अगर मुझे भगवान की भक्ति मिल सकती है, तो आप तो हमसे बहुत बेहतर है, ऐसा वो कहते हैं। सत्य ये नहीं है, सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि वो हमसे कितने गुना बेहतर हैं, ये हमारी सोच भी नहीं है वहाँ पहुँच सकती। हमारी बुद्धि भी ये नहीं सोच सकती कि वो हमसे कितने आगे हैं। जिन्हें स्वयं हनुमान जी महाराज दर्शन देते हैं, जिन्हें चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, जिसके भाव के भवसीभूत हो करके भगवान स्वयं दर्शन देने आ जाते हैं, वो हमको कहते हैं कि आप हमसे बढ़िया हैं। अब हमें सोचना है कि बढ़िया हम हैं कि बढ़िया वो, ये विचारणीय विषय है। लेकिन मार्ग उन्होंने दे दिया, रास्ता उन्होंने दे दिया कि इस मार्ग पर चलने से जहाँ मैं पहुँचा हूँ आप इससे भी आगे जा सकते हैं। ये मन में विचार करना है। हमें अपने लोक व्यवहार के जीवन में भगवान के भक्ति का अनुगमन करना है, ग्रंथों का आश्रय लेना है। सदग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह उठाना हमारी बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल हमारी बुद्धि का ये सामर्थ्य नहीं है कि हम सदग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, अरे इसमें ऐसा क्यों लिखा, अरे उसमें ऐसा लिखा हुआ है। इतनी बड़ी बुद्धि हमारी नहीं है। हम भाषाओं को सीमित तरीके से भी नहीं समझ पाए हैं। अभी भाषा छोड़िए महाराज,
हम तो अभी भाव नहीं समझ पाते। कोई हमारे आश्रय है, कोई हमारे साथ है, हम अपने परिवार के हर व्यक्ति के भाव को सही तरीके से नहीं समझ पाते, हम ग्रंथों के भाव को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा हितकर है कि हम भगवान नाम का आश्रय ले लें। नाम के आश्रय में हमको बहुत ही परम शांति प्राप्त होगी। कहे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। श्रीपति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय 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 जय श्री सीताराम सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर